वेलकम टू प्रेजेंटेशन। आज के टॉपिक में हम ओरेकल में ऑर्डर बाय स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। आप देखेंगे हमने ओरेकल की जो वर्क स्पेस है एसक्यूएल की वो हमने ओपन कर ली है और यहाँ पर हम ऑर्डर बाय स्टेटमेंट का यूज़ करना देखेंगे। लास्ट टॉपिक में हमने सिंटैक्स पता था कि हम कैसे ऑर्डर बाय स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, उसी अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्रिएट की है। आप देखेंगे हमने लिखा है सिलेक्ट देन कॉलम नेम। अब देखेंगे लास्ट टॉपिक में हम पहले इसे यहाँ से रिमूव करते हैं। पहले हम अपना टेबल डिस्प्ले करवाते हैं। अब आपको याद होगा कि हमारे पास एक टेबल क्रिएट है। यहाँ पर हम लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट सिंबल फ्रॉम मार्कशीट। मार्कशीट नेम से हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और जैसे ही हम एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रोल नंबर, नेम, मार्कशीट, इस तरह से मार्कशीट का जो भी डाटा है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। रोल नंबर में रोल नंबर विजिबल हो रहे हैं, नेम दिया गया है, देन मार्क्स दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर जो मार्क्स कॉलम है इसे हम ऑर्डर बाय मीन्स हम पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं मार्क्स को। ये मीन्स अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे हम इसे कैसे करेंगे। हम यहाँ पर अपना वो जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी वो हम एंटर करते हैं। आप देखेंगे हमने लिखा है सिलेक्ट देन मार्क्स अपना हमारे कॉलम का नेम टेबल में से, देन फ्रॉम के बाद हमने टेबल नेम दिया है जिस नेम से हमने टेबल क्रिएट किया है। देन हमने ऑर्डर बाय स्टेटमेंट दी है। ऑर्डर बाय की हेल्प से हम अपने जो टेबल है उसके डाटा को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। ऑर्डर बाय के बाद मार्क्स लिखेंगे। अगर आप यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप एज इट इज़ छोड़ देंगे तो आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर पिक करेगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ये स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हम एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्क्स जो हैं वो 38, 49, 69, 78, 85, 92 असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सॉर्ट होकर अरेंज होकर आ गई हैं। अगर हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं तो आप मार्क्स के बाद लिखेंगे DESC, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में भी जाना था। इसकी कमांड है डिसेंडिंग की। अब हम एग्जीक्यूट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके जो मार्क्स है वो सॉर्ट हो चुके हैं 92, 85, 78, 69, 49। अगर आप इनके साथ साथ कोई और कॉलम्स भी प्रिंट करवाना चाहते हैं जैसे सिलेक्ट, आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं। नेम के अकॉर्डिंगली आपके जो आपका डाटा है वो सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप रोल नंबर्स अगर आपने किसी ऑर्डर में सेट नहीं किया, आप उन्हें सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे रोल नंबर। इस तरह से आप अपने पर्टिकुलर डाटा को, किसी भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।